केएल राहुल और ऋषभ पंत ने न सिर्फ सेंचुरी मारी है बल्कि इंडिया को इस गेम में आगे लाके खड़ा कर दिया है। तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था तब ये दोनों टीमें बराबरी पर थी, मतलब 50-50 का मुकाबला था। और कहीं ना कहीं जब भारतीय टीम की बैटिंग कोलैप्स हुई थी पहली इनिंग में, तब थोड़ा बहुत डर था, जब और स्पेशली जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दूसरे इनिंग में बहुत जल्दी आउट हो गए, तब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये डर था हर इंडियंस के मन में कि कहीं यहां से भारतीय टीम पिछड़ ना जाए, क्योंकि सामने से ऑपोजिशन भी बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेलती है और उन्होंने आज खेल के दिखाया। मात्र 6 रन की लीड मिली थी इंडियन टीम को और वहीं से हम लोग को लग रहा था कि कहीं भारतीय टीम यहां से पिछड़ ना जाए। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आपको केएल राहुल और ऋषभ पंत की। अर्ली विकेट गिरने के बाद भी इन्होंने डिसिप्लिन बनाए रखा, खास करके केएल राहुल ने बिल्कुल ही काम कंपोज होकर बैटिंग किए, गेम को अपने कंट्रोल में रखा और एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश नहीं किए। जहां छोड़ना था बॉल उनको, वो बॉल छोड़ते गए और जहां मारना था वो रन बनाते गए। वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत, पहली इनिंग में ऋषभ ने शुभमन गिल का साथ निभाया था, जहां शुभमन गिल एक अच्छी पारी खेल रहे थे, और दूसरे इनिंग में भी आज केएल राहुल का अच्छे से उन्होंने साथ निभाया और इंडिया को एक स्टेब्लिश पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। यहां से इंडियन टीम एक डिफेंसिव टोटल की ओर बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है एक कांटे का टक्कर होने वाला है। अगर इंग्लैंड की टीम रिजल्ट की ओर भागेगी तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम की जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, नहीं तो ये मुकाबला मुझे ड्रॉ की ओर जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है। भले ही हमारे बैट्समैन जो है थोड़े जल्दी आउट हो गए थे कुछ बैट्समैन, लेकिन जो बैट्समैन डिसिप्लिन के साथ आज बैटिंग किया है, जिसने गेम को अपने कंट्रोल में रखा है, उसने आज रन बनाया है। केएल राहुल ने एज इंडियन ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी मार दी है इंग्लैंड में, और केएल राहुल के नाम अब 7 ओवरसीज सेंचुरीज हो गई है। वहीं ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूं तो ऋषभ ने 8वां शतक लगाया और इंग्लैंड में अब ऋषभ पंत के 4 सेंचुरीज हो चुकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता सेना कंट्रीज में उनके कंडीशंस को भांप कर वहां पर सेंचुरीज मारना, रन बनाना। लेकिन आज हमारे इन दो प्लेयर्स ने करके दिखाया है। और वो जो दबाव था, जब गेम जो है 50-50 पर थी, तब लग रहा था कि यहां से अगर इंडियन टीम कोलैप्स कर जाए तो इंडिया की जो है बात बिगड़ सकती है। लेकिन इन दोनों ने अपने नर्व्स को थाम के रखा और एक पॉजिटिव वे में इस बैटिंग को ले चले। बाकी अभी भी इस गेम में बहुत कुछ बचा है और अभी भी यहां पर जो रिजल्ट है उसकी बात करना बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी भी ये चौथे दिन का खेल तो जारी है। और अगर यहां से इंडियन टीम जो है अच्छे रन बनाकर अच्छे स्कोर लेकर पारी डिक्लेयर कर दे तो भी इंग्लैंड की जीतने की संभावना है, क्योंकि अगर इंग्लैंड टीम एक दिन में 200 रन बना सकती है तो वो एक दिन में 300 रन भी बना सकती है, क्योंकि उनको रिजल्ट से मतलब है, ना कि ड्रॉ से। जब जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आते हैं तो ये पूरा क्राउड जो है उत्साह से भर जाता है, क्योंकि हर किसी को मालूम होता है जब जब ऋषभ पंत पिच पर होते हैं तो इंटरटेनमेंट का मतलब फुल डोज रहता है। कहीं ना कहीं से ऋषभ पंत लोगों को इंटरटेन करते हुए नजर आते हैं, कहीं अपोजिशन के फील्डर से बात करते हैं, उनके विकेट कीपर से या फिर बॉलर से, कहीं ना कहीं से ऋषभ पंत जो है इंटरटेनमेंट निकाल ही लेते हैं। वहीं अगर ऋषभ पंत की सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो जब वो 95 पर पहुंच चुके थे तो स्टोक ने दिमाग लगाया, और जिस तरह से उनका नेचर है ऋषभ पंत का कि वो छक्के मारकर अपना सेंचुरी कंप्लीट करते हैं, माइलस्टोन के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। तो आज बेन स्टोक ने ये चाल चली थी ऋषभ पंत के लिए कि दोनों छोर से उन्होंने स्पिनर्स को लगा दिया, क्योंकि हमने पूरे इनिंग में देखा कि जब जब शोएब बशीर बॉलिंग पे आते थे ऋषभ पंत उस पर टूटकर बरस पड़ते थे। तो स्टोक ने ये दिमाग लगाया कि इसी तरह से वो गलती कर बैठेंगे और अपना विकेट जो है 100 से पहले ही खो देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ऋषभ पंत भी
उनके जो मेंटालिटी है उनको समझते हैं। और ऋषभ पंत ने क्या वहां पे दिमाग लगाया, पहले तो इन स्पिनर्स को पूरी तरह से इज्जत दी, पहले रिस्पेक्ट दिया कि आप जो बॉल कर रहे हो करो। मतलब इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऋषभ पंत यहां पर सेंचुरी कंप्लीट करे। पूरी बॉल जो है 5वीं स्टंप पर फेंक रहे थे ताकि वो बॉल को छू भी ना पाए। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी ऋषभ पंत की, हर एक बॉल को उसने छोड़ा है और एक स्माइल के साथ उनको जवाब दिया है। और जैसे ही ऋषभ पंत का शतक हुआ, सामने से आपने देखा होगा कि सुनील गावस्कर उनको इशारा कर रहे थे कि एक बैक फ्लिप हो जाए, लेकिन उनको भी पता था ऋषभ पंत को कि उनका काम जो है वो अभी भी अधूरा है। वो इस पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं कि इंडिया यहां से आसानी से जीत जाए। लेकिन जैसे ही ऋषभ ने शतक पूरा किया, उसके बाद जितने स्पिनर्स स्टोक ने लगा रखे थे उनकी अच्छे से क्लास ली। बशीर को चौके छक्के मारे, उसके बाद जो रूट को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो आज की बैटिंग जो है बहुत ही जबरदस्त रही इंडिया की। देखते हैं अगले दिन क्या होता है, 5वें दिन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।